सो व्हाट इज रेशियो? जब तुम दो क्वांटिटीज को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में लिखते हो तो वो जो सिंपलेस्ट फॉर्म आता है उसको अपन बोलते हैं रेशियो. देन रेशियो में जो फर्स्ट टर्म होता है दैट इज व्हाट योर एंटीसीडेंट, एंड सेकंड टर्म जो होता है वो क्या होता है? कॉन्सिक्वेंट. और थर्ड पॉइंट मैंने बताया कि जब तुम दो क्वांटिटीज का रेशियो लेते हो तो उनकी यूनिट्स क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. ओके, डिफरेंट यूनिट्स आर नॉट अलाउड. ऑलराइट, ओके, too fast. Done? Yes, everyone. अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना? सिंपलेस्ट फॉर्म. व्हाट डू यू मीन बाय सिंपलेस्ट फॉर्म? देखो, सपोज मान के चलो मुझे रेशियो लेना है 12 एंड 14 का. दिस इज नॉट सिंपलेस्ट फॉर्म. इज दिस सिंपलेस्ट फॉर्म? नो. अगर मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 6 जा 2 7 जा, अब ये 6 एंड 7 को फर्दर डिवाइड कर सकता है क्या? नहीं. तो ये जो है 6:7, इसको अपन क्या बोलते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म. राइट? यस, दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म. अंडरस्टूड? सो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा रेशियो लिखा जाता है. एनी डाउट इन दिस? अंडरस्टूड एवरीवन? चले आगे. यस, ओके. अब मुझे बताओ, अगर मैंने लिखा 3:4, will it be same as 4:3? Definitely it is wrong, na? Yes. So these two things are not equal. So ratio में order is very, very, very important. Okay. So order is important. Order is important. मतलब A is to B is never equal to B is to A. Okay, A is to B and B is to A कभी भी equal नहीं हो सकता. Any doubt in this? Yes, देखो फटाफट. ये सिंसियरिटी सिर्फ फर्स्ट डे नहीं होनी चाहिए, थ्रू आउट दी कोर्स होनी चाहिए, है ना? तो पहले दिन सब एकदम सुर में लाते हैं, सब होता है अच्छा, बाद में धीरे 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 जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स बढ़ जाते हैं ना, चीज वर्क ऐसे पाइल्ड अप हो जाता है ना, तो हमारा भी सिंसियरिटी डिग्रेड हो जाता है. यहाँ पे काम बढ़ रहा है लेकिन हमारा सिंसियरिटी डाउन जा रहा है, ऐसे होता है. दिस शुड नॉट हैपन. चलो, डन? यस एवरीवन, चले आगे. ओके, नाउ ये जो रेशियो है, सपोज मैंने 3/4 को, इस रेशियो को मैंने कुछ नंबर से मल्टीप्लाई किया. लेट्स से मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया. 3 × 2/4 × 2 कितना आया? 6/8. रेशियो का मीनिंग चेंज होगा क्या? मीनिंग चेंज नहीं होगा, क्योंकि उस 6/8 को अगर मैं फर्दर उसको डिवाइड करती हूँ तो क्या दिखेगा? वो कैसे दिखेगा? वो देखो, 2 3 जा 2 4 जा, फिर से मुझे 3/4 ही मिलने वाला है ना? सो अगर तुम किसी भी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते हो या फिर किसी भी नंबर से उसको डिवाइड करते हो, रेशियो का मीनिंग चेंज नहीं होगा. ओके, सो इफ एंटीसीडेंट एंड consequent are divided or multiplied by same number, then ratio remains what? Same. Got it? Okay, understood everyone? Note it down. ये तो बचपन में सीखे अपन, है ना? 7th 6th में सीखा होगा ये सब. कितने लोगों को 10th तक आईसीएसई बोर्ड था? कितने लोगों का? ओके, गुड गुड. वो तो फिर फर्स्ट में ही सीखे होंगे. बहुत एडवांस रहता है बाबा बच्चा. ओके, डन? नोट इट डाउन फास्ट. चलो, इफ आई वांट टू कंपेयर द रेशियोज, अगर मुझे रेशियोज को कंपेयर करना है, ठीक है, मतलब जैसे कि हमारे पास है 3/4 एंड हमारे पास है लेट्स से 5/6.
और मुझे डिसाइड करना है कौन सा रेशो बड़ा है कौन सा रेशो छोटा है। क्या करेंगे अपन? एलसीएम, डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे डिनोमिनेटर सेम? यस, इस 4 को और इस 6 को मुझे अगर इक्वल करना है तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं मैं? 4 को करना पड़ेगा 6 से और 6 को करना पड़ेगा 4 से। तो क्या हो गया डिनोमिनेटर में? क्या आया? 24। तो अगर मैंने डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। राइट? तो कितना है फिर ये? 18/24 and this is 20/24. Which one is greater? Obviously 20/24. इतना तो मैथ सबको आता है ना, नहीं तो फिर दुकान में भेजना छोड़ देंगे मम्मी पापा। So 20/24. All right? Yes, done. Okay. Now, next part is how to identify whether the ratio is greater or let's say greater than 1 or less than 1. लिखना था, ये लिख लो फटाफट, लिखना होगा तो। Done? Yes, everyone. Okay. Chalo, let's move to next part now. Suppose numerator is greater than denominator. तो रेशो का जो वैल्यू होगा, if numerator is greater than denominator, then ratio is greater than 1 or less than 1. कौन बताएगा? Greater than 1? Yes. चलो, let's take one example. Suppose 4/3 ये रेशो है मेरे पास। 6 let's say 1 ये रेशो है मेरे पास। let's say 5/2 ये रेशो है मेरे पास। ये तीनों रेशोज में तुमने क्या देखा? न्यूमरेटर जो है that is greater than denominator. So if numerator is greater than denominator, the ratio is greater than 1 always. Okay. So if numerator is greater than denominator, ratio is what? Greater than 1. Okay. Right? Yes. Any doubt? Understood? Everything. A is less than 1. Sorry, B. A is less than B. What do you mean by this? Numerator is smaller than denominator. मतलब अगर मैंने ऐसे लिखा 1/5, 2/4, 3/8, क्या दिख रहा है तीनों रेशोज में? जो तुम्हारा न्यूमरेटर है वो क्या है? डिनोमिनेटर से छोटा है। सो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो रेशो इज व्हाट? Smaller than or it's less than, less than 1. ठीक है? Got it? यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? अंडरस्टूड एवरीथिंग? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। You have few more concepts, which is inverse ratio. Inverse ratio मतलब क्या है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दो। इजी, जिसको अपन रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, इफ यू रिमेम्बर, है ना? तो अगर मैंने बोला A:B का इनवर्स रेशियो बताओ, क्या है A:B का इनवर्स रेशियो? यस। नेक्स्ट आता है तुम्हारा डुप्लीकेट रेशियो। इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब अभी तक जो हमने देखा वो बहुत फंडामेंटल था, ये जो चीज है ये थोड़ी नई है, तो इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। A:B का डुप्लीकेट रेशियो होता है
a square is to b square. ओके, a is to b का डुप्लीकेट रेशियो होता है a square is to b square. ठीक है, सपोज मैंने पूछा व्हाट इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, क्या आएगा बताओ? 9:16. यस, 9:16. चलिए आगे. डन? यस. नाउ सब डुप्लीकेट रेशियो. सब डुप्लीकेट रेशियो में सपोज मैंने बोला a is to b का सब डुप्लीकेट रेशियो मुझे फाइंड आउट करना है. तो a is to b का सब डुप्लीकेट रेशियो होता है √a is to √b. ओके, √a is to √b. चलो फिर मैंने अगर पूछा बताओ 25:4 का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? 5:2. सब डुप्लीकेट रेशियो मतलब हमें क्या करना पड़ता है? स्क्वायर रूट डालने पड़ते हैं. सो √25:4 which comes out to be 5:2. राइट? एनी डाउट इन दिस? यस. ओके, चले आगे एवरीवन. नेक्स्ट, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो सकता है? क्यूब होगा ना. चलो, ट्रिप्लीकेट रेशियो. So if a is to b we have, then uska triplicate ratio will be a cube is to b cube. Okay, a cube is to b cube. Understood? Yes. Sub triplicate. हाँ बोलो, क्या होगा? क्यूब रूट होगा, है ना. So if you have a is to b, तो उसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ a is to क्यूब रूट ऑफ. अंडरस्टूड ना? यस, क्यूब रूट ऑफ a is to क्यूब रूट ऑफ b. यस, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? अंडरस्टूड? ओके, वन मोर कॉन्सेप्ट देन वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस. ठीक है, कंपाउंड रेशियो. कंपाउंड रेशियो क्या होता है? सपोज मैंने बोला कंपाउंड रेशियो ऑफ a is to b and c is to d क्या है? कंपाउंड रेशियो ऑफ a is to b and c is to d क्या है? तो कंपाउंड रेशियो के लिए अपन न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं. मतलब अगर प्रॉपर मैथमेटिकल टर्म्स में बोलना है तो ये दोनों क्या है? एंटीसीडेंट. ए एंड सी क्या है? दोनों एंटीसीडेंट. तो हम क्या करते हैं? एंटीसीडेंट्स का मल्टीप्लिकेशन. एंड व्हाट नेक्स्ट वी डू? अपन कॉन्सिक्वेंट का भी क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन. बी एंड डी. अंडरस्टूड? यस. ओके, क्वेश्चंस करते हैं. लिख के हुआ? डन विद द राइटिंग? यस एवरीवन, have few questions. ऑनलाइन वाले कुछ बोलते ही नहीं है. ऑनलाइन क्लासेस से बोर हो गए सब. कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर एक दो थ्योरी कॉन्सेप्ट को बता देते हैं. ठीक है, ऑल राइट. चलो, फर्स्ट क्वेश्चन ये नोट्स में भेज दूंगी. ठीक है, ग्रुप पे ये वाले पीडीएफ. चलो बताओ क्या है ये यहाँ पे. फर्स्ट आंसर ऑप्शन ए. एवरीवन
इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15। क्या करते हैं इनवर्स में? उल्टा, है ना? 15 को आगे ले लो और 11 को पीछे। सो इसका आंसर क्या आ गया? 15:11। अभी सिर्फ सोल्यूशन लिख लो, जो भी लिखना है क्वेश्चंस में भेजने वाले ग्रुप पे, एंड यही तुम्हें प्रिंटेड फॉर्मेट में भी मिलने वाले हैं, ओके, नोट्स में। सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। चलो नेक्स्ट, रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:5, sorry 3:4. Antecedent is 15, consequent is 20. Okay, ratio of two quantities is 3/4. उन्होंने बोला है एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट मतलब फर्स्ट नंबर, और न्यूमरेटर कितना है वो? 15, एंटीसीडेंट इज 15, और हमें क्या ढूंढना है? कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट मतलब डिनोमिनेटर और सेकंड नंबर, यू कैन से। ठीक है, सो कैसे आया ये 15? इंटू 5 से आया बेसिकली, तो ये भी क्या होगा? इंटू 5 से आ जाएगा। सो कितना आया फिर ये? 20। 4 5 हाउ मच? 20 ना? किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? यस, एनीथिंग जो समझ में नहीं आया? यस, बहुत इजी है। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ क्वांटिटीज इज 5:7 if consequent of inverse ratio is 5. कुछ है क्या दम क्वेश्चन में? कुछ भी दम नहीं है। ओके, सो रेशियो दिया हुआ है 5:7 एंड बात किसकी हो रही है? इनवर्स रेशियो की हो रही है। तो 5:7 का इनवर्स रेशियो क्या होगा? 7:5 होगा। और उन्होंने क्या बोला है? कॉन्सिक्वेंट ऑफ इनवर्स रेशियो कितना है? 5। तो एंटीसीडेंट क्या होगा? 7। कॉन्सिक्वेंट मतलब सेकेंड नंबर और डिनोमिनेटर। सो अगर कॉन्सिक्वेंट 5 है तो एंटीसीडेंट क्या होगा? तो एंटीसीडेंट होगा 7। अंडरस्टूड और नॉट? गेटिंग माय पॉइंट? ओके, चले आगे। चलो, रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 2:3, 9:4, 5:6, 8:10, बता सकते हो? पेपर पेन यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंतर्यामी नहीं है अपन। बताओ बताओ। अभी भी मैंने कुछ तो कंपाउंडेड के बारे में बोला था। क्या बोला था? मल्टीप्लाई करना है ना? एंटीसीडेंट्स को मल्टीप्लाई करना है और कॉन्सिक्वेंट्स को मल्टीप्लाई करना है ना? चलो ट्राई करो ऑप्शन। ओके, देखते हैं, मुझे भी आंसर पता नहीं। ऑप्शन ए, यस एवरीवन? नहीं? यस, चलो एंटीसीडेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या बोला है उन्होंने? रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 1:1 आ रहा है। यस, कितने लोगों का आया आंसर इसका? ओके ओके, सो हमें क्या करना है? रेशियो, कंपाउंड रेशियो फाइंड आउट करना है। तो कंपाउंड रेशियो जब हम फाइंड आउट करते हैं तो एंटीसीडेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड कॉन्सिक्वेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो एंटीसीडेंट क्या है? 2, 9, 5 एंड 8। कुछ प्रॉब्लम है इसमें? फर्स्ट रेशियो का एंटीसीडेंट क्या है? 2। सेकेंड रेशियो का एंटीसीडेंट क्या है? 9। थर्ड रेशियो का एंटीसीडेंट क्या है? 5। फोर्थ रेशियो का एंटीसीडेंट क्या है? 8। सभी का क्या किया मैंने? मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंट्स, है ना? तो कॉन्सिक्वेंट्स क्या क्या है? 3, 4, 6 एंड 8। सो 3, 4, 6 एंड 8, 10, सॉरी 10। ओके, अब क्या हो जाएगा बताओ? नेक्स्ट, कैंसिलेशन हो रहा है ना? ये देखो, ये 5 8 40, ये देखो ये 5 8 40 कट हो रहा है इसके साथ 4 और 10 के साथ सीधा। ओके, और उसके बाद 2 1 2, 3 3 9, और ये भी 9 गया। तो क्या बचा हमारे पास? 1/1। ओके, सो आंसर क्या आया? 1.
कंपाउंड रेशियो में सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है, अपन को क्या करना है, एंटीसीडेंट्स को मल्टीप्लाई करना है और कॉन्सिक्वेंस को क्या करना है। ओके, तो कुछ बड़ी बात है क्या इसमें? अंडरस्टूड? यस, डन विद दिस। यस, कोई लैग नहीं कर रहा है, सब है मेरे साथ, एवरीवन? यस। फिफ्थ क्वेश्चन बताओ, इजी है ना? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 क्या करते हैं डुप्लीकेट रेशियो में अपन? स्क्वायर। ओके, सो 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9, 4 का स्क्वायर क्या आएगा? सी ऑप्शन इज दी आंसर। सब लोग यस, जाए आगे अभी, एवरीवन नोट करना है, करो फटाफट। चलो स्क्रीन क्लियर कर दूं? यस, एवरीवन डन विद राइटिंग? हाँ पक्का? नेक्स्ट okay, sixth question. Yes, subduplicate ratio of 25:36. इजी। सबडुप्लीकेट मतलब क्या करना होता है? रूट। सो रूट ऑफ 25 इज टू रूट ऑफ 36। क्या हो गया ये? 5:6, डी ऑप्शन। ओके, रूट ऑफ 25 इज टू रूट ऑफ 36। ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट में क्या करते हैं अपन? क्यूब करते हैं। सो क्या हो जाएगा फिर ये? 2 cube is to 3 cube, which is 8 is to 27. ओके, सब ट्रिप्लीकेट में क्या होता है? क्यूब रूट्स होते हैं। क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 27, कितना आता है ये? 2 is to, अंडरस्टूड? यस एवरीवन। नेक्स्ट, रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, अरे आवाज ही बंद हो गई। Ratio compounded of 4:9, 3:4. Duplicate ratio 3:4 actually. वन इज टू 4 आ रहा है? यस, और 1:4 दोनों नहीं आया अभी तक आंसर। कंपाउंडेड रेशियो के साथ दुश्मनी की जब आता है तो सब शांति हो जाता है, कोई आंसर ही नहीं करता। ये तो है। Yes, ratio compounded of 4:9 and duplicate ratio of 3:4. तो 3:4 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? 9:16। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? 9:16 है ना। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 क्या होता है? 9:16। अब किस किस का कंपाउंडिंग करना है हमें? 4:9 एंड 9:16, इन दोनों का हमें कंपाउंड रेशियो फाइंड आउट करना है। तो कंपाउंड रेशियो मतलब क्या होता है? अपन एंटीसीडेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं एंड कॉन्सिक्वेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये दोनों कट हो गए। 4 1s are 4. How much is this? A option. Understood or not? Yes. So compound ratio ढूंढना है, किस किस का ढूंढना है हमें? 4:9 and duplicate ratio of 3:4. तो 3:4 का डुप्लीकेट रेशियो होता है 9:16। सो दोनों के एंटीसीडेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंट्स मल्टीप्लाई करो। ओके, नोट कर लो अभी तक जो जो नोट करना है तुम लोगों को नोट करो। वेट, कब तक बोला है सर ने लेक्चर में? 11:30 ना, कुछ तो मैसेज कमेंट कर भूल गई। 11:30
डन, यस एवरीवन, चले आगे. ओके, note it down everything. Yes, should I clear the screen? Okay, next. Ratio compounded of 4:9, duplicate ratio of 3:4, triplicate ratio of 2:3, and 9:7. नाइन इज टू सेवन का ट्रिप्लीकेट नहीं लेना है इसमें. ट्रिप्लीकेट सिर्फ किसका लेना है? 2:3 का लेना है. 9:7 फ्री है. कंपाउंडेड रेशियो मतलब अलग कुछ नहीं है, जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई एंटीसीडेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंस. क्या रहा है? ओके, 2/20. Option C, okay. Got it? आया पीछे में? गुड. देखो कंपाउंडेड रेशियो किस किस का ढूंढना है हमें? 4:9 है. डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4. क्या आता है डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4? 9:16. ओके, 9:16. ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 क्या आता है? 8:27. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट क्लियर है. अब हमें क्या करना है? कंपाउंडेड रेशियो ढूंढना है. कंपाउंडेड रेशियो मतलब एंटीसीडेंट्स का मल्टीप्लिकेशन एंड कॉन्सिक्वेंस का मल्टीप्लिकेशन. तो एंटीसीडेंट्स क्या है? 4, 9, 8 and 9. Okay, so 4, 9, 8 and 9 upon consequence. क्या क्या है consequence? 9, 16, 27, 7. 9, 16, 27 and 7. तो 9 9 चले गए. 4 1s are 4, 4s are 4 1s are 4, 2s are 9 1s are and 9 3s are. तो ये 7 बचा डिनोमिनेटर में और ये 3 बचा और ये ऊपर कौन बचा? सिर्फ 2. सो हमारे पास क्या क्या बचता है? 2/3 into 7. So 2/21. So answer is 2:21. Got it? Okay. So option C. Understood ना? Yes. चले आगे. Note down first. लिखो पहले, फिर चलते हैं आगे. जिनका आंसर नहीं आया अच्छे से नोट कर लो. ओके, सो अभी तक तो डरने जैसी कोई बात नहीं है ना. अभी तक तो सब कुछ इजी है. अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो. डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 1:3. डन? क्लियर कर दो स्क्रीन? यस. चलो 11th क्वेश्चन. ट्राई दिस वन.
चलो जल्दी, 100 क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास और टाइम कितना होता है? कुछ रिसर्च किया है किसी ने? टाइम कितना होता है? 120 मिनट्स। 100 क्वेश्चन एंड टाइम कितना होता है? 120 मिनट्स। तो अगर देखा जाए तो अपन इवैल्यूएशन के हिसाब से सोचते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए मोर देन 1 मिनट मिलता है ना, बिकॉज 100 क्वेश्चंस हैं एंड 120 मिनट्स हमारे पास है, तो मे बी मोर देन 1 मिनट हमें मिलता है। लेकिन आपको अभी मैं स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी मतलब ऐसे कुछ है नहीं उसमें। जब ये एक मतलब तुम्हारे जो एग्जाम सेंटर्स आते हैं, तो ऐसा हुआ है पिछले 1-2 साल, मतलब 2 साल पहले की बैच थी उनको, और ये दोनों बैचेस में हुआ है, मतलब 2 बैचेस में ये सीन मुझे सुनने को मिला। अभी वैसे टेक्निकली पेपर जो दिया जाता है वो उनको 10 मिनट वगैरह पहले दिया जाता है, बट देन प्रॉब्लम क्या होती है ना, मतलब आंसर शीट्स वगैरह सब दिए जाते हैं 10 मिनट पहले, सो दैट उसमें टाइम वेस्ट ना हो वो सब फिलअप करने में। बट जो मेन एग्जाम सुपरवाइजर जो भी था, वो जो मैम थी उनको हिंदी नहीं आता था ना इंग्लिश आता था। अब क्राउड तो मिक्स्ड रहेगा ना, लाइक हिंदी, बेसिक हिंदी तो आना चाहिए, बिकॉज everyone should understand what is going on, basically what they have to do, how these sheets to be filled and also ये सब चीजें होनी चाहिए थी। तो वो कम्युनिकेशन की वजह से ही इतना टाइम हुआ कि मतलब उनको जो एग्जाम का मतलब पेपर जो है वो 10 मिनट लेट मिला। अब ये सेंटर कौन सा था मुझे याद नहीं है, बट पेपर 10 मिनट लेट मिला, ऐसा हुआ। ये था पहला स्टोरी। दूसरा स्टोरी ऐसा था, एक कोई तो भी मतलब एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था एक्चुअली, उसका मैथ सच में बहुत अच्छा था, अब्दुल नाम था उसका, और वो जब पेपर सॉल्व कर रहा था, पेपर जब सॉल्व कर रहा था तो सुपरवाइजर आके साइड में बैठ के पता नहीं कुछ तो बातें कर रही थी, तो उस वजह से डिस्ट्रैक्शंस तो हुए ना। सो जब तक उसकी बातें खत्म नहीं थी तब तक बेचारा रुक, मतलब नहीं सॉल्व किया उसने कुछ, या फिर जो भी उसने सॉल्व किया उसको फिर से रीचेक करने की जरूरत पड़ी उसको। तो पता नहीं हमें एग्जाम सेंटर में क्या हो सकता है, पेपर हमें लेट मिल सकता है, हमें भी कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो इसलिए हम 120 मिनट्स को कंसिडर करेंगे ही नहीं। हम ऐसे कंसिडर करेंगे 20 मिनट्स हमारे लिए बोनस है। हम ऐसा दिमाग में लेके चलेंगे कि 100 क्वेश्चन है, 100 मिनट्स है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। सो क्योंकि हमें हर एक चीज सिचुएशन के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा, सो इसलिए स्पीड अप करना भी जरूरी है। अब ऐसा मत सोचो कि हमें एकदम कट टू कट एक क्वेश्चन 1 मिनट ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं है। तुमने अगर पेपर देखा तो तुम्हें समझ में आएगा कि अपने पेपर में कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी होते हैं। वो थ्योरी क्वेश्चंस के लिए तो 1 मिनट की जरूरत नहीं है ना, वो तो 15-20 सेकेंड्स में भी सॉल्व हो सकते हैं। तो कंसिडरिंग दिस फैक्ट, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मेरा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो तुम वो जो क्वेश्चन था थ्योरी क्वेश्चन, उसके जो बचे हुए जो भी 40 सेकेंड्स है वो तुम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो। सो देयर इज अ बैलेंस, ओके। सो ये सब चीजें हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी जब अपन पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो टाइम इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर इन केस ऑफ मैथ्स। तो मैथ्स के केस में टाइम को कंसिडर, इस फैक्ट को हमें डिनाई नहीं करना है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। हर कोई मैथ्स में, ये सिर्फ सीए फाउंडेशन के केस में होता है ऐसा नहीं है, मैथ्स के हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर ले लो वो टाइम कंज्यूमिंग होता ही है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 11, 100 क्वेश्चन 100 मिनट्स, ये कैलकुलेशन भी दिमाग में लेके चलना है, 120 मिनट्स नहीं है हमारे पास, ठीक है। चलो, रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट आया किसी का आंसर? ये आ रहा है? अभी पिछले साल से तो थोड़ा सही से होता है उनका सुपरविजन वगैरह, मतलब थोड़े अच्छे लोग लाते हो, तो 2 साल पहले तो हालत थोड़ी खराब ही लगी थी मुझे। चलो, डुप्लीकेट रेशियो 4:5 क्या होगा? 16:2। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1:3 1:27। सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81:256 81 किसका स्क्वायर है? स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9।
Square root of 256 is 16. Sub triplicate ratio of 125 is to 512 है ना. Cube root of 125 is 5 and cube root of 512 is 8. सारे रेशियोज मिल गए. अब उनका करना है कंपाउंडिंग. ओके, तो सभी एंटीसीडेंट्स को कलेक्ट करो. 16, 1, 9 and 5. 16, 1, 9 and 5. सभी कॉन्सिक्वेंट्स को कलेक्ट करो. क्या क्या आएगा? 25, 27, 16 and 8. 25, 27, 16 and 8. 8 ones are 8, 2s are 16. 16 कट हो रहा था एक्चुअली, बट इट्स ओके. 2 ones are 2, 8s are 5 भी कट हो रहा है. 5 ones are 5, 5s are 9 ones are 9, 3s are. कितना आ रहा है फिर ये? 1:2. हाँ 120. तो ऑप्शन में नहीं है ना. ठीक है. नन ऑफ दिस मार्क करने से पहले डरते हैं लोग बहुत, है ना. डर तो लगता है. 12th क्वेश्चन बाद में करेंगे अपन. इट इज बेस्ड ऑन प्रपोर्शन. 13th वी विल डू. मैं खुद नन ऑफ दिस आता तो एक बार क्रॉस चेक कर लेती हूँ. चलो 13th क्वेश्चन. Two numbers are in ratio 2:3. If 4 is subtracted from each, they are in ratio 3:5. आया? कैसे किया? ऑप्शन 2 क्वेश्चन करो. कभी कभी उल्टा भी जाना पड़ता है. ऑप्शन 2 क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा आसान होगा. अगर रेगुलर मेथड से करोगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा. ओके, दैट इज व्हाई आई एम सजेस्टिंग. चलो ठीक है. 11 तक किसी को कोई डाउट नहीं ना? 11 तक एवरीथिंग इज अंडरस्टूड. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. 13th की तरफ चलते हैं. ठीक है, चलो पहले मैं थोड़ा सा स्मार्ट वे बताती हूँ. 2 numbers are in ratio 2:3. ओके, तो ऑप्शंस में अपन देखेंगे किसका रेशियो 2:3 आता है. ठीक है, तो 16/24 आ रहा है क्या 2:3? 8 2s are 8 3s are आ रहा है ना. 8 2s are 16, 8 3s are 24. 2:3 आ रहा है. फर्स्ट कंडीशन क्या है अपना? नंबर्स 2:3 रेशियो में होने चाहिए. तो फर्स्ट ऑप्शन तो वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. लेट्स चेक फॉर सेकंड ऑप्शन. 4/6 आ रहा है क्या इसका भी 2:3? कैसे आ रहा है? 2 2s are 2 3s are. ऑलराइट, और थर्ड ऑप्शन में भी आ रहा है ना 2:3. तो फर्स्ट कंडीशन तो सारे ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रही है. लेट्स चेक फॉर सेकंड कंडीशन. क्या है सेकंड कंडीशन? अगर मैंने 4 सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम ईच नंबर, दे आर इन रेशियो 3:5. तो आई विल चेक फॉर सेकंड कंडीशन नाउ. तो फर्स्ट को चेक करो. 16 and 24 ना. उन्होंने क्या बोला है? 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच. तो 16 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो एंड 24 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो. कितना आया ये? 12/20. कितना आ रहा है ये? 4 3s are 4 5. मैच हुआ? क्या बोला था उन्होंने? If 4 is subtracted from each number, the ratio will be 3:5. आ रहा है 3:5. Let's check in this B option. 4 and 6 में से अगर मैंने 4 सब्ट्रैक्ट किया तो रेशियो बनता ही नहीं है ना. सीधा 0 आएगा. नहीं चलेगा हमें. 0 नेगेटिव नंबर नहीं चलते हमें. ओके, जैसे अगर तुम C ऑप्शन में देखोगे तो 2 and 3 में से अगर मैंने 4 सब्ट्रैक्ट किया तो नेगेटिव नंबर्स आ रहे. नहीं चलेंगे नेगेटिव नंबर्स. सो C and B ऑप्शन तो वैसे भी गया. ओके, सो कौन सा ऑप्शन आता है फिर हमारे पास? दिस इज द ऑप्शन 2 क्वेश्चन मेथड. रेगुलर मेथड से करना है तो बताती हूँ कैसे करना है. ठीक है, पहले इतना लिखो. कभी कभी थोड़ा सा शॉर्टकट मार लेने का ना. चीटिंग
सो बेसिकली हमने क्या किया, गिवन कंडीशंस ऑप्शंस में से चेक किए कि कहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, कहाँ पे नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। जिस ऑप्शन के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा कंडीशन, वो ऑप्शन गया। ओके, ये तरीका अप्लाई करो काफी सारे, मतलब पहला अप्रोच तुम लोगों का यही होना चाहिए, जल्दी आंसर आता है। ओके, ओरली आंसर आता है। अभी मुझे एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने इतना सब लिखा। एग्जाम में तो तुम इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट टिक देयर इटसेल्फ, मतलब ये कट वहीं पे कर सकते हो। अंडरस्टूड ना दिस मेथड? यस एवरीवन, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? इस मेथड की हमें आदत डालनी है, आगे आने वाले जो चैप्टर्स है इसमें ऐसे मेथड्स बहुत इफेक्टिव है। इफेक्टिव एज इन टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, जल्दी आते हैं आंसर्स। ओके ओके, चलो ठीक है। सो फॉर योर इंफॉर्मेशन आई विल जस्ट टेल यू कि रेगुलर मेथड से कैसे होता है। टू नंबर्स आर इन रेशियो 2:3। ओके, अगर दो नंबर्स 2:3 रेशियो में है तो इसका मतलब ये नहीं होता ना कि नंबर्स 2 और 3 है। इसका मतलब ये नहीं होता। अगर मैंने 4:6 बोला तो इसका भी रेशियो 2:3 आता है। अगर मैंने 24 बोला, इसका भी रेशियो 2:3 आता है। अगर मैंने 14/21 बोला तो इसका भी रेशियो 2:3 आता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि नंबर्स तुम्हारे 2 और 3 है। इसका मतलब ये होता है क्या? नहीं। तो बट अपन ये बोल सकते हैं कि तुम्हारे जो नंबर्स है वो 2 और 3 के मल्टीपल्स होंगे। तो इसलिए हमने क्या लिया, एक कॉमन मल्टीपल, है ना। अपन ये तो नहीं बोल सकते कि नंबर्स 2 और 3 है, लेकिन अपन ये बोल सकते हैं कि तुम्हारे जो नंबर्स है वो 2 और 3 के क्या है, मल्टीपल्स। तो मेरे नंबर्स क्या हो गए, 2x एंड 3x। अब उन्होंने बोला है कि अगर मैंने 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा जो रेशियो आ रहा है वो कितना है, 3:5। तो मैं अब 4 से 4 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ दोनों तरफ एंड मुझे मिलेगा रेशियो, क्या मिलने वाला है, 3:5। न्यूमरेटर में से अगर मैंने, मतलब फर्स्ट नंबर में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, सेकंड नंबर में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, तो मुझे नंबर क्या मिल रहा है, रेशियो क्या मिल रहा है, 3:5। ओके, नाउ चेक इट आउट। अब क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 जाएगा यहाँ पे, 5 इंटू 2x माइनस 4 इक्वल टू, ये 3x माइनस 4 जाएगा यहाँ पे, 3 इंटू 3x माइनस, okay, let's open the brackets. 5 into 2x 10x, 5 into 4 20, 3 into 3x 9x, 3 into minus 4 minus 12। समझ में आई बात? ओके, अब क्या करना है हमें, 9x को शिफ्ट 10x के साथ लेके आओ, 10x माइनस 9x, 20 को शिफ्ट प्लस 20 माइनस 12, कितना आएगा फिर ये 8 प्लस 8, सो ये आएगा x एंड ये आएगा प्लस 8। हमारे नंबर्स क्या थे, हमारे नंबर्स क्या थे, 2x और 3x थे। सो 2x was my number, so 2 into 8 which is 16, and 3x was my another number, so 3 into 8 is 24. So first option is the answer. Okay, so ये भी कर सकते हो, ऑप्शन टू क्वेश्चन भी कर सकते हो, बट ऑप्शन टू क्वेश्चन इज स्मार्टर वे। ओके, चलो लिखना है तो लिखो, जिनको पसंद आया मैं फिर लिख लूं। अर्ली मॉर्निंग क्लास होना चाहिए, है ना। नींद दिन की शुरुआती मैथ्स से होती है फिर 7:58। चलो नोट करना है, करो फटाफट। इतना लेट क्यों किया तुम लोगों ने फाउंडेशन के लिए, बाय द वे 12th के एग्जाम के बाद से, मतलब वक्त बदल गए, साथ बदल गए, या फिर आराम आराम से करना है सब, ज्यादा लोड नहीं। चलो डन, यस एवरीवन। 14th question, this one, angles of a triangle are in ratio 2:7:11। ऑप्शन टू क्वेश्चन ना, ज्यादा इजी है ना ऑप्शन टू क्वेश्चन, इसलिए मैं बोल रही हूँ ऑप्शन टू क्वेश्चन जाओ। देखो
फर्स्ट ऑप्शन क्या है अपना 20:70:90। अगर मैंने इसका रेशो लिया, रेशो 3 नंबर का रेशो कैसे लेते हैं, सेम नंबर से डिवाइड करो। तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि अगर मैं तीनों को 10 से डिवाइड करूंगी तो क्या मिलेगा मुझे 2:7:, आगे कुछ हो सकता है नहीं। सो मुझे रेशो क्या चाहिए 2:7:11 चाहिए, है ना। वन मोर, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अगेन 10 से डिवाइड, क्या आएगा 3:7:8। डन। यहाँ पे 9 से कर सकते डिवाइड, क्या आ रहा है 2:7:, मैच हो गया। और एक चीज मैच होनी चाहिए, और एक चीज वेरीफाई करना जरूरी है क्योंकि नन ऑफ दिस भी है। 180 डिग्री ट्रायंगल के सभी एंगल्स का एडिशन, तीनों एंगल्स का एडिशन क्या होता है 180 डिग्री। तो हमने सी ऑप्शन तो फाइनलाइज किया है, लेकिन सी ऑप्शन को हमें और एक चीज वेरीफाई करनी पड़ेगी, एडिशन 180 आ रहा है। ओके, क्योंकि नन ऑफ दिस भी है ना, नन ऑफ दिस भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इस ऑप्शन ने ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर लिया लेकिन 180 वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया हो, ऐसा भी हो सकता है। सो लेट्स चेक फॉर 180, 18, 63, 99 कितना आ रहा है, ये आ रहा है क्या 180? यस, एडिशन आ रहा है 180। सो ऑप्शन सी इज कंफर्म्ड। गॉट इट? यस, अंडरस्टूड। रेगुलर मेथड करनी है डिस्कस करते हैं, 2-3 क्वेश्चंस और फिर नहीं करेंगे, फिर अपन शॉर्टकट्स पे ही जाएंगे। ये टाइम इंपॉर्टेंट है ना, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी अभी जब अपन एग्जाम्स लेंगे, टाइम कितना इंपॉर्टेंट है समझ में आएगा। चलो डन, यस एवरीवन, नोट इट डाउन। चलो अभी अगर रेगुलर मेथड से इसको सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, एंगल्स 2, 7, 11 नहीं है, वो रेशो 2:7:11 है ना। तो एंगल्स उसके क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे। सो लेट्स टेक एंगल्स एज 2x, 7x, 11x। अभी ट्रायंगल के एंगल्स का प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180, 7th स्टैंडर्ड है ना। सो 2x plus 7x plus 11x equal to 180. How much is this? 20 na? 9 and 11, 20. So 20x equal to 180. So x equal to 180 upon 20. कितना आया ये 9. ओके, तो अगर 9 आया है तो 2x क्या आ जाएगा फिर 2 into 9 which is 18. 7x क्या आएगा 7 into 9 which is 63. 11 into 9 99 आ गया। ओके, तो ये भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आने से मतलब है। डन, यस अंडरस्टूड। चलो 15 क्वेश्चन लिखना है लिख सकते हो, और जिनको नहीं लिखना है वो लोग 15 ट्राई करो। बोलो आया। Division of 324 rupees between x and y is in ratio 11:7. X and y would get rupees. Option A, B, C, D. बोलो।
ऑल ऑफ द अबव, वन ऑफ द अबव, वन ऑफ द अबव चाहिए था ना। Which answer you want me to repeat, ऋतुजा? चैट बॉक्स ओपन रखना पड़ेगा। चलो 15, 12th क्वेश्चन अभी तक नहीं लिया हमने बिकॉज वो प्रपोर्शन के बेस्ड है, तो प्रपोर्शन जब अपन डिस्कस करेंगे तो अपन 12th क्वेश्चन। 15 नन ऑफ दिस आ रहा है, क्या हुआ? नन ऑफ दिस आ रहा है, ओके इसलिए डर रहे हो सब लोग। चेक डिविजन ऑफ 324 रुपीज, मतलब जो भी अपने ऑप्शंस है उसमें एडिशन कितना आना चाहिए? 324 आना चाहिए, सीधी सीधी बात है ना। जो भी दो लोग हैं उन दोनों को जो भी पैसे दिए हुए हैं उनका एडिशन कितना आना चाहिए? 324 होना चाहिए। तो इसमें आ रहा है कि 324 एडिशन फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में 324 आ रहा है, सेकंड ऑप्शन में आ रहा है क्या? 324 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है क्या? ओके पोपट हो गया। आगे चलते हैं अभी। 11:7 रेशियो शुड बी 11:7। किया कि किसी ने वेरीफाई? 204 अपॉन 120, 11:7, सॉरी 11:7 आ रहा है क्या यहाँ पे रेशियो? नहीं आएगा एक्चुअली। अगर अपन 4 से अगर कट करेंगे इसको, 4 5 जा 4 1 जा 4 3 जा एंड 0, 3 से अगर कट करेंगे 3 1 जा 3 1 जा 3, 17:10 आ रहा है। सो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा। ओके एनीवेज फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। लेट्स चेक फॉर बी ऑप्शन। क्या है बी ऑप्शन में? 200 अपॉन 124 आ रहा है क्या? 200 अपॉन 124 नहीं आएगा। 4 5 जा 20, 4 3 जा एंड 4 1 जा 50:31 आ रहा है। So obviously it is not possible. 180 and 144, 180 and 144 6 से हो जाएगा ना। 6 3 जा 6 2 जा एंड 6 4 जा नहीं आ रहा है ना। अब कंफर्म हो गया। This is all right. Yes. और अगर रेगुलर मेथड से करना होगा तो कैसे करोगे? इक्वेशन कैसे बनाओगे? एनी गेसेस? 11x plus 7x equal to 324. So 11x plus 7x equal to 324. So 18x equal to what? 324. Okay. So x कितना आता है फिर? X will be 18. Yes. So अपना आंसर मैच नहीं करने वाला है। None of these is the answer. Got it ना? Yes. Any doubt? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब लिखना है किसी को? लिख लो। Otherwise I'll clear the screen. हाँ 16. Anand earns ₹80 in 7 hours and Pramod, क्या स्पेलिंग का हुआ है ये? Pramod earns ₹90 in 12 hours. Ratio of their earnings. Okay. हाँ which option? बाकी लोग अर्निंग्स। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है बोलो? नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स अलग अलग है ना। तो नंबर ऑफ आवर्स हमें क्या करने पड़ेंगे? सेम करने पड़ेंगे। देन यू कैन फाइंड आउट द रेशियो। चलो ट्राई करो।
यस, एनीवन? सी ऑप्शन आ रहा है, ओके। व्हाट एल्स? ए ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया, कोई तो भी बी बता दो, डी हो जाएगा। कुछ नहीं आया तो नन ऑफ दिस। यस, बताओ, एनीवन? फर्स्ट ऑप्शन, एवरीवन? फर्स्ट ऑप्शन कितने लोगों का आया है? हाउ मेनी? ओके, 3 पीपल, 4। अरे अच्छे से यार, लग रहा है पेन पकड़ रहे थे। सो 4 पीपल। एंड सी ऑप्शन कितने लोगों का आया है? ओके, 3। ठीक है, बाकी लोगों को नन ऑफ दिस। चलो देखते हैं अभी क्या आएगा। देखो, ₹80 इन 7 आवर्स एंड ₹90 इन 12 आवर्स। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, तुम अर्निंग्स का रेशियो तभी फाइंड आउट कर सकते हो जब तुम्हारे पास नंबर ऑफ आवर्स सेम होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, मतलब मान के चलो कोई बंदा 1 घंटे में 80 रुपीज कमा रहा है और कोई लोग 12 घंटे में 90 रुपीज कमा रहे हैं, तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते ना उसका इनकम ज्यादा है। डेफिनेटली नहीं, नंबर ऑफ आवर्स डिफरेंट डिफरेंट है, तो हमें नंबर ऑफ आवर्स पहले सेम करने पड़ेंगे तभी तुम कंपेयर कर सकते हो। ओके, एक बंदा 80 रुपीज 7 घंटे में कमा रहा है और दूसरा बंदा 90 रुपीज 12 घंटे में कमा रहा है, तो ऑब्वियसली कंपैरिजन फेयर नहीं है ये, है ना। तो हमें नंबर ऑफ आवर्स पहले सेम करने पड़ेंगे। तो 7 घंटे में अगर ये 80 रुपीज कमा रहा है तो मुझे उसका पर आवर फाइंड आउट करना पड़ेगा, 1 घंटे में कितना कमाता है वो। सो इन 1 आवर कितना हो जाएगा उसका? 80/7 ना, 80/7। और इस बंदे का कितना हो जाएगा इन 1 आवर? 90/12। ओके, अब रेशियो ले लो, तो क्या हो जाएगा? 80/7 डिवाइडेड बाय 90/12। ओके, उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा फिर ये? 80/7 इंटू 12/90। सो हाउ मच इज दिस? ये दोनों चले गए। ओके, तो और कुछ कैंसिल हो सकता है? हो सकता है। 3 3 जा 3 4 जा, सो 32/20। ए ऑप्शन, गुड। ओके, सी ऑप्शन वालों ने क्या किया? वो जो है आर्स को कंसिडर नहीं किया, है ना। आर्स को उन्होंने 7 एंड 12 का रिस्पेक्ट ही नहीं किया, सीधा इनकम। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ओके, समझ में आया? बाय फर्स्ट ऑप्शन। सेवनटीन्थ क्वेश्चन ट्राई करो जिनका हुआ है। तो ये 1 आवर का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट था। ओके, 1 घंटे में कितना, फिर रेशियो लो। चलो नेक्स्ट 17th क्वेश्चन। Ratio of two numbers is 7:10, where difference is 105. Find out the numbers. Option? अरे वाह, कितने लोगों का आया ऑप्शन? क्वेश्चन इजी है क्या? काफी सारे लोगों का है। चलो ऑप्शन 2 क्वेश्चन। ओके, नॉर्मल भी कर सकते हो, इतना कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, बट ऑप्शन 2 क्वेश्चन भी मतलब प्रेफर करो, आदत लगेगी। ओके, सो डिफरेंस कितना चाहिए हमें? 105 चाहिए। यहाँ पे आ रहा है 105 डिफरेंस,
सब में आ रहा है 105 105, सभी में 105 डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो हमें क्या देखना पड़ेगा फिर? रेशो। सो 200/305 कितना आ रहा है? ये रेशो आ रहा है क्या? 5 से कट करेंगे यहाँ पे, 5 4 जा 5 6 जा, नहीं आ रहा है ना, 7:10 नहीं आ रहा है। देन 185 एंड 290 कितना आ रहा है? ये 37:58। 7:10 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 245/350 कितना आ रहा है? 5 4 जा 5 9 जा 5 7 जा एंड 0 7 7 जा एंड 7। डिफरेंस आया सबका 105। रेशो सिर्फ कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? सी ऑप्शन में आ रहा है 7/10। क्लियर ना? यस, ये रेशो में अलग से लिखती हूँ यहाँ पे। हाँ, नन ऑफ दीज अगर रहता है तो रेशो भी वेरीफाई करना पड़ेगा। नन ऑफ दीज प्रॉब्लम क्रिएट करता है जनरली। ओके, सो 185 एंड 290, ये जो बी ऑप्शन था उसका रेशो आ रहा था, कितना आ रहा था? 37:58। और सी ऑप्शन जो भी था उसका रेशो कितना आ रहा था? 49:70, विच इज 7:10। हमें वही तो चाहिए, रेशो कितना चाहिए उनका? 7:10। डिफरेंस चाहिए 105, रेशो चाहिए 7:10। और ये दोनों कंडीशन किस में सेटिस्फाई हो रहे हैं? सी ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रहे हैं। प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक? यस, एनी डाउट? अंडरस्टूड एवरीथिंग? थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो पूछो, डोंट हेजिटेट टू आस्क द डाउट्स। ओके, तो फिर वो काफी सारी चीजें फिर कलेक्ट होके फिर बहुत प्रॉब्लम, पूरा मैथ से डाउट हो जाता है। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए। डन? और अगर इसको नॉर्मल मेथड से करना होगा तो इक्वेशन कैसे बनेगा? 10x माइनस, चलो नंबर्स का रेशो दिया हुआ है 7:10, मतलब नंबर्स जो है वो मल्टीपल होने चाहिए 7 के एंड 10 के, मल्टीपल होने चाहिए 7 के एंड 10 के। डिफरेंस बोला है उन्होंने 105, मतलब 10x माइनस 7x इक्वल टू 105। कितना हुआ फिर ये? 3x इक्वल टू 105। सो x इक्वल टू 105/3 कितना आया? ये 3 3 सा एंड 3 5। सो x कितना मिला हमें? 35। सो 7x मतलब 7 into 35 and 10x मतलब 10 into 35. So how much is this? 245 and 350. So नॉर्मल मेथड से भी सी ऑप्शन मिलेगा एंड ऑप्शन टू क्वेश्चन से भी सी ऑप्शन, जो पसंद आए वो करो। ठीक है, डन? एवरीवन, लिखना है किसी को ये मेथड? लिख सकते हो, पसंद तो नहीं आती है किसी को बट तब भी। 18th जिनका हुआ है लिखकर 18th क्वेश्चन ट्राई करो। ये ऑप्शन आ रहा है। okay.
एंड में जब मतलब ऐसे एग्जाम पास आती है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों का डाउट रहता है, बहुत लोग डाउट मतलब क्वेश्चन पूछते हैं मुझे कई बार जब रिवीजन करते हैं। एक आंसर तो आ गया मेरे पास, बाकी और कोई है? यस, एनीवन? नहीं, बहुत टफ है, बहुत इजी है क्वेश्चन। कैसे किया? 11/12 एंड कैसे किया? बट उसको कैसे मैं कैसे नहीं, अप्रोच थोड़ा सा ओके। देखो ध्यान दो, रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर, एवरेज का यहाँ पे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, यहाँ पे सिर्फ रेशियो देखना है। रेशियो ऑफ टेम्परेचर्स बिटवीन पी एंड क्यू क्या दिया उन्होंने, मतलब P अपॉन क्यू का वैल्यू दिया है उन्होंने 11/12, ठीक है, एंड P अपॉन R का वैल्यू दिया है उन्होंने 9/8। हमें क्या चाहिए? Q अपॉन R चाहिए। ओके, हमें क्या चाहिए? Q अपॉन R चाहिए। मतलब आई वांट दिस Q इन न्यूमरेटर। ओके, तो मैं क्या करूंगी, ये जो P अपॉन Q रेशियो है ना, उसका मैं इनवर्स लूंगी। तो अगर मैंने P अपॉन Q का इनवर्स लिया तो क्या मिलेगा मुझे? Q अपॉन P इक्वल टू 12/11। एनी डाउट इन दिस? मैंने Q लिया उसको ऊपर, बिकॉज हमें क्या चाहिए? Q इज टू R। I want Q in numerator. Okay, so that is why what I have done is P upon Q को मैंने उल्टा करके Q upon P लिख दिया। Any doubt in this? Okay. अब देखो, मुझे P चाहिए ही नहीं फाइनल एक्सप्रेशन, मुझे सिर्फ Q and R चाहिए। I don't want P in final expression। दिख रहा है तुम्हें P फाइनल एक्सप्रेशन? नहीं, हमें सिर्फ Q and R दिख रहा है। अब P कैसे कैंसिल हो सकता है? हमें P चाहिए ही नहीं फाइनल एक्सप्रेशन में, तो व्हाट कैन बी डन? यस, Q अपॉन P इंटू P अपॉन R। अगर मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो P वैसे भी कट हो जाएगा ना, तो P कट हो जाएगा तो हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो गया। हमें P चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ क्या चाहिए? Q इज टू R चाहिए। तो अगर मैंने P अपॉन R को, इस P अपॉन R को और इस Q अपॉन P को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो PP चला जाएगा और मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ Q अपॉन R मिलेगा। सो अगर मैंने Q अपॉन P एंड P अपॉन R को मल्टीप्लाई किया है तो आई विल मल्टीप्लाई 12/11 एंड 9/8। सो PP चला गया, क्या बचा हमारे पास? Q अपॉन R। सो 4 3s are 12, 4 2s are 8। सो कितना आया ये? 27/20। ऑप्शन बी। अंडरस्टूड? क्या करना है समझ में आया? यस, फिर से एक बार रिपीट करूंगी मैं। टेक इट डाउन। 19th क्वेश्चन भी बाद में करेंगे। इट इज बेस्ड ऑन प्रपोर्शन। डन। देखो क्या क्या दिया था उन्होंने क्वेश्चन में? P एंड Q का रेशियो दिया था, कितना था वो? 11/12 है ना। सो P अपॉन Q का रेशियो है 11/12। P अपॉन R का रेशियो है 9/8। P अपॉन R का रेशियो है 9/8। उन्होंने पूछा है हमें Q अपॉन R का रेशियो। Q अपॉन R मतलब हमें Q ऊपर चाहिए, न्यूमरेटर में चाहिए,
तो इसलिए मैंने क्या किया, इस p अपॉन q को किया उल्टा, विच इज q अपॉन p. सो ये 11/12 का हो गया 12/11. अब हमें क्या करना है, p चाहिए ही नहीं हमें एक्सप्रेशन में, बिकॉज हमें पूछा क्या है, q इज टू r पूछा है. वी डोंट वांट एनी p देयर, एंड दैट इज व्हाई व्हाट वी हैव डन, हम लोगों ने इस ये जो दो चीजें हैं इनको क्या किया हमने, मल्टीप्लाई. सो मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, pp गॉट कैंसिल्ड. ओके, एंड व्हाट इज लेफ्ट विद अस, q अपॉन r. तो अगर तुम q अपॉन p एंड p अपॉन r को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें 12/11 एंड 9/8 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो सिंप्लीफाई करने के बाद we got 27:22. कोई प्रॉब्लम है इसमें? एनी डाउट इन दिस? अंडरस्टूड एवरीथिंग? यस. चलो 19th क्वेश्चन बाद में करेंगे, मूव टू नेक्स्ट वन. ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, चलो ट्राई करो. P is to Q is subduplicate ratio of P minus x square, Q minus x square, then find out x square. चलो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है. टफ मतलब थोड़ा कैलकुलेशन है, अलजेब्रा आएगा इसमें, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन आएगा. चलो सब डुप्लीकेट मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ना. एनीवन? नहीं, कुछ तो पेन ही नहीं उठाना है. कुछ तो कोशिश करो. देख के डर गए, अभी तो बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस आने हैं सामने. तो कुछ नहीं है, ये तो ट्रेलर है. ट्रेलर भी नहीं है एक्चुअली. यस, एक्सप्रेशंस तो बनाओ एटलीस्ट, फिर कुछ समझेगा. yes. क्या बोला उन्होंने, P is to Q is subduplicate ratio of P minus x square is to Q minus x square. वही है ना. एंड हमें पूछा है x square इक्वल टू व्हाट. अभी कभी कभी ना शॉर्टकट्स नहीं चलते है ना, तो थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन तो आना चाहिए. और कोई शॉर्टकट्स काम नहीं करेंगे, जैसे अभी तक हमने वो सारे वर्ड प्रॉब्लम शॉर्टकट से सॉल्व किए है ना. हमेशा ऐसा होगा जरूरी नहीं. इस केस में तो कुछ ऑप्शन है नहीं हमारे पास. ओके, सो देखो P is to Q, ये क्या है, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ. सब डुप्लीकेट रेशियो किसका लेना है वो पहले समझो. किसका लेना है सब डुप्लीकेट रेशियो, सेकेंड एक्सप्रेशन का लेना है. सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ किसका, P minus x square is to Q minus x square, उसका सब डुप्लीकेट लेना है. तो उसका सब डुप्लीकेट क्या है, रूट डालेंगे बस. वैल्यू तो नहीं मिलेगी अभी, बट रूट डाल सकते हैं. सो B minus x square अपॉन अंडर रूट ऑफ Q minus x. इतना बस बनाए थे एक्सप्रेशन.
ये एक्सप्रेशन बनाया पक्का। अब आगे क्या करेंगे, रैशनलाइज नहीं, रैशनलाइज कब करता है ना, जब स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट, ऐसे दो अलग अलग स्क्वायर रूट जब ऐड होते हैं तब रैशनलाइज करते हैं। यहाँ पे क्या है, एक ही स्क्वायर रूट के अंदर है वो, क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, यस है ना। सो अगर मैंने स्क्वायरिंग किया तो क्या मिलेगा यहाँ पे, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी माइनस एक्स स्क्वायर। रूट्स निकल जाएंगे ना आफ्टर स्क्वायरिंग, आफ्टर स्क्वायरिंग रूट्स सारे निकल जाएंगे, तो क्या बचेगा, p माइनस एक्स स्क्वायर एंड व्हाट, q माइनस एक्स स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर। क्या करोगे अभी इसके क्रॉस मल्टीप्लाई, अब करो, चलो कोशिश, अब हिंट दे दिया मैंने, ट्राई करो, नो स्पून फीडिंग। ताकि ऑप्शंस क्या है तेरा आंसर बता, मैं बताती हूँ ऑप्शन में, बोल बोल बोल। ऑप्शंस चाहिए तुझे, ये है ऑप्शंस। आई थिंक सी, बाकी और किसी का आया ऑप्शन, और चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फटाफट, 100 minutes, 100 questions, and दिमाग में रखो ऑप्शंस। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यस। क्या आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, पी स्क्वायर इंटू क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करोगे यहाँ पे, पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्या किया हमने, ब्रैकेट ओपन किया ना, हमें किसका वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो सारे एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को लेफ्ट में लेके जाते हैं, ओके। तो हम क्या करेंगे, ये जो टर्म्स है उनको लेफ्ट साइड में कलेक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये दो टर्म्स है उनको अपन राइट में कलेक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर पी माइनस पी स्क्वायर क्यू, ठीक है। चलो लेट्स टेक एक्स स्क्वायर कॉमन नाउ, सो व्हाट इज लेफ्ट हियर, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एज इट इज रखो सब कुछ, जरूरत पड़ेगी तब अपन करेंगे। एनी डाउट इन दिस, फाइनल, आई थिंक नहीं अभी ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर पी माइनस पी स्क्वायर क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्या किया मैंने, डिवीजन में लेके गए ना अपन उसको, यस। अब न्यूमरेटर को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, क्या हो सकता है न्यूमरेटर में, पी क्यू कॉमन आ सकता है, न्यूमरेटर में पी क्यू कॉमन आ सकता है, तो अगर मैंने पी क्यू को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे क्यू बचा, और यहाँ पे क्या बचा, डिनोमिनेटर को क्या करोगे, हाँ क्या, 7th स्टैंडर्ड में सीखा है हम लोगों ने एक फॉर्मूला, है ना, सब कुछ 7th में ही सीखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, याद आया कुछ, ओके। तो इसको भी क्या करेंगे अपन, q प्लस बी
एंड क्यू माइनस पी। तो क्या हो गया फिर, ये दोनों चले गए, सो व्हाट इज लेफ्ट विद अस, एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू अपॉन, गुड, ओके डन। एक बार रिकैप लूंगी मैं इस क्वेश्चन का, सारे अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग नोटबुक रखो, सब कुछ एक ही नोटबुक में, ऐसा नहीं करना है। सब कुछ एक ही नोटबुक में होने के बाद भी लोगों की 5-6 महीने नोटबुक खत्म नहीं होती, सभी लोग मेरी खुद की नहीं खत्म हुई थी इंजीनियरिंग में। चलो डन, यस। एक बार रिकैप लेते, देखो क्या था यहाँ पे, P अपॉन Q वाज सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, सब डुप्लीकेट रेशियो किसका था वो, P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन Q माइनस एक्स स्क्वायर का। तो उसका हमने सब डुप्लीकेट रेशियो क्या लिया, ये सब डुप्लीकेट रेशियो मतलब इसका स्क्वायर रूट, तो हमने स्क्वायर रूट लिया, ओके। अब वो स्क्वायर रूट को हटाना है, स्क्वायर रूट को हटाना है, इस वजह से हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करने के बाद व्हाट आई गॉट p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर इक्वल टू, ये रूट चला गया एंड ये भी रूट चला गया, ओके। फिर हमने क्या किया, हमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इफ आई वांट टू फाइंड आउट एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके अकेला रखना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो p स्क्वायर इनटू दिस, q स्क्वायर इनटू दिस, ओके। देन आई ओपन द ब्रैकेट्स, p स्क्वायर इनटू q एंड p स्क्वायर इनटू x स्क्वायर, q स्क्वायर इनटू p, q स्क्वायर इनटू x स्क्वायर। अब हमें x स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, इस वजह से हमने सारे एक्स स्क्वायर के टर्म्स को लेफ्ट में शिफ्ट किया, ओके। तो देखो सारे एक्स स्क्वायर के टर्म्स को, मतलब देखो टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, उसको हमने लेफ्ट में शिफ्ट किया, ओके। एंड ये जो विदाउट एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स थे उनको हमने राइट में शिफ्ट किया, ऑलराइट, ओके। अब एक्स स्क्वायर को मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और यहाँ पे क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू, ये डिवीजन में चला गया टर्म। अब यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, पी क्यू कॉमन लेना पड़ेगा, आ सकता है कॉमन तो ले लो, तो हमने पी क्यू को कॉमन लिया। अगर मैंने पी क्यू को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, क्यू बचा, यहाँ पे क्या बचा, पी बचा। डिनोमिनेटर में क्या है, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, ए प्लस बी, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसल। दिस इज द आंसर, ऑलराइट, अंडरस्टूड, ओके। Next, one more question. Done with the writing ना? Yes, noted down everything. चलो next. ये last question आज के लिए. 21. Last question. 2s minus 3t is duplicate ratio of. अब उल्टा है यहाँ पे थोड़ा, बस डुप्लीकेट था, अब उन्होंने डुप्लीकेट दिया हुआ। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, चलो ट्राई करो फटाफट। बेसिक आइडेंटिटीज लर्न चाहिए सबके, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सब लर्न चाहिए अपना। लिख के देती हूँ मैं, वेट, एटलीस्ट स्क्वायर वाले तो देती हूँ। वो भी 7th में था, सब 7th में था।
मैं स्टेट बोर्ड वालों की बात करती हूँ, सीबीएसई एंड आईसीएसई वाले दो सब पहले ही समझ। चलो 2s minus 3t, sorry 2s is to 3t is duplicate ratio of 2s minus p is to 3t minus p. Duplicate ratio ना 2s upon 3t is duplicate ratio किसका लेना है, किसका लेना है, सेकेंड वाले का लेना है ना. सो 2s minus p का स्क्वायर अपॉन 3t minus p का स्क्वायर. एनी डाउट? अंडरस्टूड टिल दिस पॉइंट? अब क्या करोगे, देखो एक आइडेंटिटी है हमारे पास, कौन सी आइडेंटिटी, a minus b होल स्क्वायर. क्या है a minus b होल स्क्वायर, a square minus 2ab plus b square. ओके सो क्या होगा 2s अपॉन 3t इक्वल टू 2s माइनस p होल स्क्वायर, 2s का स्क्वायर 4s स्क्वायर माइनस 4sp प्लस p स्क्वायर. एनी डाउट इन दिस? कैसे किया a माइनस b होल स्क्वायर, देखो 2s माइनस p होल स्क्वायर कैसे होता है, ये 2s का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2s इंटू p प्लस p स्क्वायर, है ना. ऐसे ही करते हैं ना अपन एक्सपेंशन, इफ यू रिमेंबर. सो 4s स्क्वायर माइनस 4sp प्लस p स्क्वायर. ओके ऑलराइट. तो 3t माइनस p स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो 9t स्क्वायर माइनस फिर से सेम ना 3t माइनस p होल स्क्वायर. फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो a स्क्वायर मतलब 3t स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3t इंटू p प्लस p स्क्वायर. ओके क्या आएगा फिर ये 90 स्क्वायर माइनस 60p प्लस p स्क्वायर. मैंने इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया है. कौन सा वाला फॉर्मूला, a माइनस b होल स्क्वायर. ओके सो क्या हो जाएगा फिर 60p प्लस p स्क्वायर. Anyone has any doubt till this point? Understood everything? Note it down. समझ में आएगा, लिखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा. What are the options? Okay. देखो हो रहा है क्या कुछ मैच? फर्स्ट वाला ओके. अभी तक सब कुछ क्लियर है इस क्वेश्चन के बारे में? यस एवरीवन, आगे चलना है. यस क्लियर एवरीथिंग. एक बार घर पे जो जिनका मैथ्स लेते एक बार घर पे करो, खुद से ट्राई करो. पहले खुद से करो, तुरंत नोटबुक नहीं लेनी, रटना नहीं हमें चीजों को, है ना. पहले खुद से ट्राई करो देन रेफर नोटबुक. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 2s इंटू 90 स्क्वायर माइनस 60p प्लस p स्क्वायर इक्वल टू 3t इंटू 4s स्क्वायर माइनस 4sp प्लस p स्क्वायर. ठीक है. नाउ ओपन द ब्रैकेट, 18st स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 12stp प्लस 2sp स्क्वायर. ब्रैकेट ओपन किया मैंने, मतलब ये 2s को मैंने क्या किया अंदर मल्टीप्लाई. 3t क्या हो जाएगा, ये 12s स्क्वायर t, ये क्या हो जाएगा माइनस 12stp, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा 3tp स्क्वायर. क्या होगा इसके बाद, कुछ तो कैंसिल हो रहा है, कुछ तो कैंसिल हो रहा है ना. 12stp जो है वो दोनों तरफ क्या हो जाएंगे
कैंसिल हो जाएंगे. एनी डाउट इन दिस? समझ में आया? यस. अब क्या बचा हमारे पास? 18st square plus 2sp square 12s square p plus 3tp square. अब हमारा काम क्या है? p फाइंड आउट करना काम है हमारा, है ना? तो जो हमें फाइंड आउट करना है उसको लेफ्ट में शिफ्ट करो. तो लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे किसको? इन दोनों को लेफ्ट में रखते हैं. क्या हो जाएगा? 2sp स्क्वायर माइनस 3tp स्क्वायर. इन दोनों को एक साथ रखो तो क्या हो जाएगा? 12s स्क्वायर t माइनस 18st स्क्वायर. ओके, तो क्या हो जाएगा? ये 2s माइनस 3tp स्क्वायर. यहाँ पे क्या करेंगे अपन? 6st को कॉमन निकाल के क्या हो जाएगा? 2s माइनस 3t. क्या हो गया फिर? 2s माइनस 3t कैंसिल हो गया ना. p स्क्वायर इक्वल टू 6st 2s माइनस 3t अपॉन 2s माइनस 3. सिर पकड़ के मत बैठो सब लोग. अब इतना कुछ टफ नहीं है, सिर्फ बेसिक अलजेब्रा है. बेसिक अलजेब्रा है. अगर मैंने बोला ना मैथ्स को हैबिट की जरूरत है. अगर ये हैबिचुअल है तो इजी लगेगा, इतना कुछ टफ नहीं लगेगा. ओके, एकदम से देखेंगे तो बाप रे क्या है, ऐसा होगा. ओके, बट हैबिट में रखोगे चीजों को तो शिफ्ट करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना इजी है. ओके, नोट कर लो, कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो. अंडरस्टूड एवरीथिंग? यस. चलो, stop here.